मोदी जी के द्वारा जो वोट चोरी करने का जो निर्णय है उसके खिलाफ में हम लोग उतर रहे हैं साथियों। अगर हमको हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बनता। और आज देखिए किस तरीके से मोदी जी संवैधानिक संस्था को अपने कब्जा में कर रहे हैं। अगर वोट चोरी नहीं करना था तो क्यों संवैधानिक संस्था पे वो हाथ मार रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे और बिहारियों के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। देखिए, आपको बता दें कि ये बातें कही हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने। आप बखूबी जानते हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी या फिर इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा अब भी चल रही है और आज इस यात्रा का 6वां दिन है। और अब से कुछ देर पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी महागठबंधन के नेताओं ने और ऐसे में इस पीसी को संबोधित किया है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी। और इसी दौरान मुकेश सहनी ने कई बातों का जिक्र किया है, काफी भड़क उठे थे मुकेश सहनी। और किस पर भड़के हैं, किसको सुनाया है, किसको लपेटे में लिया है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के आप सबसे पहले मुकेश सहनी को सुनिए। सभी पत्रकार बंधु को नमस्कार। आज आप सब जान रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम तमाम महागठबंधन के नेतागण बिहार के 13 करोड़ की आबादी के लिए हक अधिकार के लिए हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं। वोटर समीक्षा की जो मोदी जी के द्वारा जो वोट चोरी करने का जो निर्णय है उसके खिलाफ में हम लोग उतर रहे हैं साथियों। ये वोट का ताकत जो है यही हमारा ताकत है साथियों। आज़ादी से पहले ये देश गुलाम था और आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हम गरीब पिछड़ा दलित के एक बहुत बड़ा ताकत वोट का अधिकार दिया है। अगर हमको हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बनता। अगर हम गरीब पिछड़े को अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो इसलिए साथियों, आज हमारी बात अगर सुनी जाती है, अगर कोई सुनने के लिए मजबूर होता है, इसलिए क्योंकि हमारे पास वोट है। और आज देखिए किस तरीके से मोदी जी संवैधानिक संस्था को अपने कब्जा में कर रहे हैं। अगर वोट चोरी नहीं करना था तो क्यों संवैधानिक संस्था पे वो हाथ मार रहे हैं। जो चुनाव आयोग को नियुक्ति का जो प्रक्रिया पहले जो तरीका था, पक्ष विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चयन होता था, लेकिन मोदी जी ने उनको बदलकर सरकार का पक्ष कर सरकार सत्ता में जो है उन्हीं के द्वारा चुनाव आयोग को नियुक्ति की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से वोट बढ़ाकर वहां पे सरकार उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। बिहार में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे महागठबंधन को वोट को नुकसान देकर और बिहार में भी हम सरकार बना ले। परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है कि बिहार में बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, तरह तरह के दुनिया के लोग आके बस गए हैं। अभी मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहूंगा, जो अभी आपने 65 लाख लोगों को नाम काटा है, उसमें बताइए कितना बांग्लादेशी है, कितना पाकिस्तानी है। लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। यहाँ पे लोग जो जिंदा है उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसा उनका चुनाव आयोग का है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट को चोरी करके सरकार बनाना है। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से पूरे बिहार में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर जाति समुदाय के बीच में जा रहे हैं और लोगों का भरपूर हम लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसलिए आने वाला समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में भी सरकार बनाएंगे। बिहार में भी आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुका है और बिहार के जो अफसर जो है
वो अफसरशाही हो चुका है। अफसर जो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं। आज हर एक काम जो है वो बगैर पैसे का नहीं होता है। आज वोटर लिस्ट के लिए 12 डॉक्यूमेंट का जो नाम उन्होंने बताया, उसके लिए आज गांव-गांव में जाइए, बूढ़ी माता, गरीब, किसान सभी लोग जाके एसडीओ बीडीओ के सामने धक्का खा रहे। अब बगैर पैसा दिए उनको ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ना उनका कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार में मोदी जी को वोट चोरी करने के लिए हम लोग नहीं देंगे। जो आज तक जितना वो चोरी कर लिए, जैसे भी सरकार बना लिए, लेकिन बिहार के लोग जागरूक है, बिहार के लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। बिहार में हमेशा क्रांति हुआ है और बिहार में भी इस बार मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी। और बिहार में मजबूती से हम लोग अपना गरीब, पिछड़ा, दलित सभी जाति समुदाय के लोगों का वोट का रक्षा करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। यही कहने के लिए आप सभी के बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं बरसते हुए मुकेश सैनी और निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने सुना है कि मुकेश सैनी ने किस तरह से पीएम मोदी को भर पेट सुना दिया है, साफ साफ कह दिया है कि बिहार में हम वोट चोरी कतई नहीं होने देंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।